मायड़ जणे तो एहड़ो जण जहड़ो दुर्गादास बांध मंडासो थामियो बिन थांबा आकाश। दुर्गादास राठौड़ से जुड़ी कहानी तो आपको हर कोई बताता है, पर उस कहानी के पीछे छिपा रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म जोधपुर के सालवा गांव में हुआ। इनके माता का नाम नेतकंवर व पिता का नाम आसकरण था। दुर्गादास के माता पिता साथ में नहीं रहते थे। इनका बचपन अपनी माता के साथ लूणेवा गांव में बीता है। बचपन में दुर्गादास को अपने पिता का प्यार नहीं मिला। एक दिन जब दुर्गादास अपने खेतों में काम कर रहे थे, उस समय महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट उनके खेतों में घुस आए। दुर्गादास ने उनको खेतों से बाहर निकाल दिया। यह सूचना महाराजा जसवंत सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत दुर्गादास को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। सैनिक दुर्गादास को दरबार में लाए। दुर्गादास की निडरता को देखकर महाराजा जसवंत सिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्गादास को अपना राज्य प्रमुख घोषित कर दिया। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब जसवंत सिंह के दोनों पुत्रों अजीत सिंह व दलथम्मन तथा रानियों को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद करवा देता है। उस समय दुर्गादास राठौड़ अपनी निडरता का परिचय देते हुए आगरा से अजीत सिंह व दलथम्बन को राजस्थान लाते हैं। रास्ते में दलथम्बन की मृत्यु हो जाती है। अजीत सिंह का पालन पोषण सिरोही में किया जाता है। दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाते हैं, जिसमें मेवाड़ के राणा राज सिंह शामिल होते हैं। दुर्गादास राठौड़ अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए औरंगजेब के बेटे अकबर को अपनी तरफ मिला लेते हैं। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन नाडोल में 1 जनवरी 1681 को अकबर को बादशाह घोषित कर देते हैं। औरंगजेब के बेटे अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजा दिया। फिर अकबर मराठों की शरण में चला जाता है। वहां से वो 9 वर्ष के बाद ईरान की तरफ चला जाता है। अकबर अपनी संतानों को दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़कर जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने बाड़मेर के जूना नामक गांव में जगन्नाथ राम चंदोत को अकबर के बेटे बुलंद अख्तर व बेटी सफियतुन्निसा की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ समय बाद औरंगजेब के कवि ईश्वर दास नागरी के कहने पर दुर्गादास ने अकबर के बेटे बेटी को औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब ने अपने पोते व पोते के लिए एक मौलवी को बुलावा भेजा। तब औरंगजेब की पोती ने औरंगजेब को सच्चाई बताई। सच जानकर औरंगजेब ने दुर्गादास का हुलिया जानना चाहा। तब सफियतुन्निसा कहती है कि जब वह बाल्यावस्था में थी तब से उसने दुर्गादास का चेहरा नहीं देखा। वो कहती है, बाबो कहत पुकारती जानू नी उनरो वेश, कारण की निज नैण सो देखियो नी दुर्गेश। सफियतुन्निसा की बात सुन औरंगजेब गदगद हो उठा और उसने दुर्गादास को एक पत्र भिजवाया, जिसमें औरंगजेब ने कहा, दुर्गादास तुझे जो चाहिए तू मांग ले, तू कहे तो तुझे मारवाड़ का राजा बना दूं। तब दुर्गादास ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने की इच्छा प्रकट की। तब औरंगजेब ने कहा, इसके अलावा तू कुछ भी मांग ले तब दुर्गादास ने औरंगजेब से कुछ भी नहीं मांगा। आखिरकार 1708 में देवारी समझौते के बाद दुर्गादास अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने में सफल हो जाते हैं। दुर्गादास 30 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद अजीत सिंह को राजा बना पाते हैं। अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा जाता था। किसी मंत्री की बातों में आकर अजीत सिंह दुर्गादास को देश निकाला दे देता है। इसके बाद दुर्गादास मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के यहाँ शरण लेता है। अमर सिंह द्वितीय दुर्गादास को विजयपुर व रामपुरा की जागीर देते हैं। अपने अंतिम समय में दुर्गादास उज्जैन चले जाते हैं तथा अपने प्राण क्षिप्रा नदी के किनारे त्याग देते हैं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी आज भी क्षिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। ऐसे वीर योद्धा की गाथा इतिहास के पन्नों में सदैव अमर रहेगी। दुर्गादास राठौड़ जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा यह वीडियो। यदि आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इतिहास की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।